सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ वीडियो। सो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि जो OTT ऐप्स हैं उनमें थोड़े रेगुलेशंस लगाई जाएं। अब यहाँ पे OTT ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मेनली बात हो रही है OTT कम्युनिकेशन ऐप्स जैसे आपकी हो गई व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम। मेनली यहाँ पे गवर्नमेंट उसके ऊपर रेगुलेशन लगाने की यहाँ पे सोच रही है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो गई है इस रेगुलेशन लगाने में, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट चाह रहे हैं कि रेगुलेशंस लगे और यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट ये चाह रहे हैं कि रेगुलेशंस ना लगे। अब यहाँ पे हमने पूरे नोट्स बनाए हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट चाह रहा है लगे ना लगे, तो पूरी इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। अब यहाँ पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारा जो टारगेट है इस साल के अंदर 50 के सब्सक्राइबर का, उससे अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकते हो। अब यहाँ पे बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ये चाह रहा है कि OTT ऐप्स पे रेगुलेशंस लगे। अब यहाँ पे इस रेगुलेशंस लाने का रीजन ये दे रहे हैं कि यहाँ पे ये सिक्योरिटी एनहांस करेगा। अब यहाँ पे ये यूजर्स की जो प्राइवेसी है उसे एनहांस करेगा और यहाँ पे अगर कोई भी ऐप कुछ भी गड़बड़ करती है तो गवर्नमेंट के पास राइट होगा उसे बैन करने का। तो यहाँ पे इन्होंने ये रीजंस दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, यहाँ पे दो डिपार्टमेंट ने बोला रेगुलेशंस लगनी चाहिए। अब यहाँ पे तीसरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। अब ये बोल रहे हैं कि जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, अभी रेगुलेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब यहाँ पे रेगुलेशन को ले आएंगे। अब यहाँ पे आप एक बात बोलोगे, अगर डॉट को एक रेगुलेशन लाना है और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी उसका साथ दे रही है, तो यहाँ पे वो रेगुलेशन क्यों नहीं ला पा रहे हैं। एक्चुअली डॉट है वो डील करता है कम्युनिकेशन ऐप्स में, जो कि आगे हो गई आपकी व्हाट्सएप हो गई, आपकी टेलीग्राम हो गई, आपकी सिग्नल हो गई, इनमें। और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है ये डील करता है आपके जैसे ऐप्स हो गई, फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई। तो यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि एक रेगुलेशन सब पे लगे। तो यहाँ पे इन दोनों डिपार्टमेंट को इस चीज पे एग्री करना पड़ेगा, तभी एक ओवरऑल यहाँ पे रेगुलेशन यहाँ पे ला पाएंगे। और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जिन्होंने अभी तक कोई भी इस मुद्दे पे कमेंट नहीं किया है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे ओपिनियन है जो कि है कोल, सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रेगुलेशन आनी चाहिए, थोड़ा सपोर्ट में है ये। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो सारी OTT हैं इन्हें यहाँ पे एक लाइसेंसिंग रिजीम के अंडर लाना चाहिए ताकि यहाँ पे एक ढंग से ये चीज़ें काम कर सके। तो इनका स्टैंड ये है। अब यहाँ पे जो मेन बात चल रही है वो यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट्स के बीच में ही चल रही है। जैसे मैंने बताया, दो फेवर में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और यहाँ पे डॉट फेवर में है। तो यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT यहाँ पे इसके फेवर में नहीं है। सो अब यहाँ पे ये पूरी बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी ये चीज़ देखते हैं। सो अब यहाँ पे क्या था, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वो गया ट्राई के पास। उसने बोला जो तुमने रिकमेंडेशन दी थी 2020 में उसे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें OTT ऐप से रेगुलेशन की जरूरत है। अब जिन लोगों को नहीं पता ट्राई ने एक रिकमेंडेशन क्या दी थी, ट्राई ने यहाँ पे बोला था जैसे OTT ऐप जैसे काम कर रही है उन्हें करने दो, फिलहाल कोई भी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे हम उन्हें वॉच करते रहेंगे, जैसे हमें लगेगा कि उन्हें रेगुलेशन की जरूरत है तो यहाँ पे हम उन पे रेगुलेशन को इम्पोज कर देंगे, ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे डॉट गया ट्राई के पास और बोला अब टाइम है रेगुलेशन लाने का, इसे ले आते हैं। अब यहाँ पे 2020 से 2022 तक थोड़ा आपको पता ही है पेंडेमिक आया था तो गवर्नमेंट वहाँ पे बिजी थी। तो अब यहाँ पे जब गवर्नमेंट थोड़ा फ्री हुई है तो यहाँ पे उन मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। अब यहाँ पे इस बात पे ट्राई ने फिलहाल अभी तक कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दिया है। अब यहाँ पे ट्राई का जो डिसीजन होगा वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे मुद्दे पे। सो अब यहाँ पे इस बारे में साइबर लॉ एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे एक साइबर लॉ एक्सपर्ट है कर्णिका सेठ। सो यहाँ पे उनका कहना ये है जो भी रूल्स डॉट देगा उसे एकदम ध्यान से एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए क्या वो रूल्स दिए हैं वो सिटीजन की राइट ऑफ प्राइवेसी को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता उनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राइट ऑफ प्राइवेसी अब हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है। आर्टिकल 21 में उसे ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे 2017 में एक केस हुआ था जिसका केस का नाम है जस्टिस KS पुत्तुस्वामी केस बोलते हैं उसे। उसके बाद जो रिजल्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट दिया था उसका, तो उसके बाद राइट ऑफ प्राइवेसी को हमारे फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लेगा, डॉट लेगा या ट्राई लेगा या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेंगे, तो उन्हें यहाँ पे ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन्स को यहाँ पे वायलेट ना करे। तो यहाँ पे ये बात थी। अब यहाँ पे हम जिन रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट तो चाह रहे हैं कि आए, बट यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज हैं वो भी ये बात चाह रही है, क्योंकि आपको पता है टेलीकॉम कंपनीज में बहुत सारे रेगुलेशंस लगे हैं। उनकी जो कॉलिंग है, उनके जो मैसेजेस हैं, उन पे यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी ये बोल रही है कि जो ये मैसेजिंग ऐप्स आई हैं इनकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो यहाँ पे जो ये इनकी कॉल्स हैं, कंपनी से कॉल जो होती है, हम फोन में बात करते हैं, और जो ये मैसेजिंग ऐप्स हैं, इन सबको एक ही छतरी के अंदर लाना चाहिए, मतलब रूल्स की, ताकि सबके लिए यहाँ पे बराबर चीज़ें हों। उनका कहना भी सही है कि भाई ऐसा क्यों है कि उनके मैसेज के लिए अलग यहाँ पे रूल्स हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप के मैसेज के लिए अलग रूल्स हैं। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे उनकी बात भी एक तरह से सही बोल सकते हो आप। अब यहाँ पे मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूँ कि मेरा क्या मानना है इस पूरे जो भी मैटर है उसके बारे में। अब यहाँ पे मैं भी वही चीज़ बोलूँगा जो एक्सपर्ट्स ने बोली है कि यहाँ पे रेगुलेशंस अच्छी बात है, लानी चाहिए रेगुलेशंस, तभी चीज़ें सिस्टमैटिक वे से यहाँ पे काम करती हैं। बट यहाँ पे जो भी रेगुलेशंस आएंगी वो इस बात का ध्यान देकर बनानी चाहिए रेगुलेशंस को कि वो यहाँ पे सिटीजन के राइट ऑफ प्राइवेसी को वॉलेट ना करे, तभी यहाँ पे जो रेगुलेशंस होंगी वो सही होंगी। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहेगी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि व्हाट्सएप के मैसेजेस में जो फेक न्यूज़ फैलती है उसके लिए भी रेगुलेशंस लाएंगे कि फेक न्यूज़ ना फैले। बट यहाँ पे व्हाट्सएप के मैसेज आपको पता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। अब यहाँ पे अगर रेगुलेशंस लानी है, अगर मैसेज को देखना है तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन में ये होता है कि आपके अलावा वो मैसेज कोई भी नहीं देख पा रहा है, व्हाट्सएप खुद भी नहीं देख पा रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। और यहाँ पे सिग्नल जैसी ऐप्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्राइवेसी को लेकर फोकस्ड हैं। अब आपको पता है सेम एक चीज़ अभी रिसेंट टाइम में भी हुई थी कि गवर्नमेंट ने कहा था कि वीपीएन कंपनीज को अपना डाटा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर वो मांगती हैं। बट यहाँ पे वीपीएन कंपनीज का जो मेन मोटिव होता था कि यूज़र की प्राइवेसी को बचाना, अब गवर्नमेंट अगर वही डाटा उनसे मांगेगी तो उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला कंपनीज ने, वीपीएन कंपनीज ने अपना जो डाटा सेंटर्स इंडिया में वो उठाकर कहीं और कंट्री में शिफ्ट कर दिया, जो डाटा था वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे अब यही बात रहेगी, अगर व्हाट्सएप को भी ऐसा बोलिए गवर्नमेंट की उनके जो मैसेजेस हैं कस्टमर्स के अगर उन्हें देखने हैं, तो यहाँ पे व्हाट्सएप अपनी जो पॉलिसीज़ है उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आपको पता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, सिग्नल जैसी ऐप भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है इसको चीज़ को लेकर। यहाँ पे जो उनके कस्टमर्स के मैसेजेस हैं वो खुद भी ना पढ़ पाए, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेंगी, रेगुलेशन आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा गवर्नमेंट के लिए भी, कि यहाँ पे हर चीज़ को देख कर चलना पड़ेगा कि यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेसी को भी वो छेड़े ना, और यहाँ पे जो फेक न्यूज़ फैल रही है उसे भी वो रोक सकें। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि जो मैंने वीपीएन की बात की थी ये कैसे आपकी प्राइवेसी को एनहांस कर सकता है, तो यहाँ पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है वीपीएन के वर्किंग पे, आप वो जाकर देख सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वीपीएन की वर्किंग कैसे होती है और वो कैसे आपकी सिक्योरिटी को एनहांस करेगा। अब यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।